यहाँ फन टीवी की दुनिया है, जहाँ आप मजे से भरपूर कहानियाँ सुनते रहेंगे। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। एक बार की बात है, पहाड़ों के बीच स्थित एक शानदार सल्तनत थी, जिसे ज़रीना कहा जाता था। उस सल्तनत के महल की ऊंची फसीलें दूर से ही शान और शौकत का ऐलान करती थी। उसी महल में एक ऐसी राजकुमारी रहती थी, जिसकी खूबसूरती का चर्चे सिर्फ सल्तनत तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि दूर दूर के देशों में मशहूर थे। उस राजकुमारी का नाम राजकुमारी ज़हरा था। राजकुमारी ज़हरा बेहद खूबसूरत, समझदार और ललित कलाओं में माहिर थी। वह शायरी जानती थी, संगीत से मोहब्बत करती थी और किताबें पढ़ना भी पसंद करती थी। मगर इन तमाम खूबियों के बावजूद उसके दिल में एक बड़ी कमी थी, घमंड। वह खुद को सबसे ऊंचा समझती थी और दूसरों को अपने से कमतर जानती थी। अक्सर वह महल की बालकनी में खड़ी होकर कहा करती थी, मेरे जैसी समझदार और खूबसूरत राजकुमारी इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं हो सकती। जब वह शादी की उम्र को पहुंची, तो अलग अलग सल्तनतों के राजकुमार उसका हाथ मांगने आने लगे। कोई कीमती तोहफे लाता, कोई सोने चांदी के ढेर और कोई अपनी बहादुरी के किस्से सुनाता। मगर राजकुमारी ज़हरा हर एक को किसी न किसी बहाने से ठुकरा देती। किसी के कपड़ों का मजाक उड़ाती, किसी के बोलने के अंदाज पर हंसती और किसी को यह कहकर मना कर देती कि यह मेरे मयार से बहुत नीचे है। बादशाह, जो एक इंसाफ पसंद और दूरंदेश हुक्मरान थे, बेटी के इस रवैये से बहुत परेशान रहने लगे। उन्हें डर था कि कहीं राजकुमारी का घमंड सल्तनत के लिए बदनामी का कारण न बन जाए। उन्होंने कई बार प्यार से समझाया, बेटी, इंसान की असली पहचान उसका किरदार होता है, न कि हुस्न या दौलत। लेकिन ज़हरा हर बार यही जवाब देती, अब्बा जान, मैं किसी आम इंसान के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। एक दिन दूर-दराज इलाके से एक नौजवान सल्तनत ज़रीना में दाखिल हुआ। उसका नाम दानिश था। वह बेहद सादा लिबास में था और देखने में एक आम सा मुसाफिर लगता था, मगर उसकी आंखों में अजीब सी गहराई और सुकून था। दानिश दरअसल एक अक्लमंद शहजादा था, जो लोगों के दिल पढ़ने की सलाहियत रखता था। उसने राजकुमारी ज़हरा के घमंड के बारे में सुन रखा था, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अपनी असली पहचान छुपाकर हकीकत को परखेगा। महल में दाखिल होते ही उसे हिकारत भरी नजरों का सामना करना पड़ा, खास तौर पर राजकुमारी की तरफ से। वह उससे सख्त लहजे में बोली, तुम जैसे मुसाफिर महल में क्या करने आते हैं? मगर दानिश न तो गुस्सा हुआ और न ही कोई जवाब दिया। वह खामोशी से मुस्कुराता रहा और जहां मौका मिला, लोगों की मदद करता रहा। उसने बीमार खादिम की तीमारदारी की, महल के माली की मदद की और दरबार में अपनी दानाई से सबको मुतासिर किया। बादशाह यह सब देख रहे थे। आखिरकार बादशाह ने एक अनोखा ऐलान किया, हम एक आजमाइश रखेंगे। जो शख्स अक्ल, सब्र और रहमदिली में सबसे बेहतर साबित होगा, वही राजकुमारी का हकदार होगा। इस आजमाइश में कई शहजादे नाकाम हो गए। कोई गुस्से में आ गया, कोई तकब्बुर दिखा बैठा और कोई लालच में पड़ गया। लेकिन दानिश हर इम्तिहान में कामयाब होता गया। वह खामोशी से सही फैसले करता रहा और किसी पर अपनी बर्तरी जताने की कोशिश नहीं की। राजकुमारी ज़हरा पहली बार उलझन में पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि यह सादा मुसाफिर दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वक्त के साथ उसके दिल का घमंड पिघलने लगा और वह दानिश की सच्चाई और आजिज़ी से मुतासिर होने लगी। आखिरकार उसने उसी मुसाफिर को अपना इंतखाब कर लिया। तभी दानिश ने सबके सामने अपनी असली पहचान जाहिर की कि वह दरअसल एक ताकतवर मगर आजिज शहजादा है। यह सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए।
उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने अपने वालिद और दानिश से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह कभी किसी को हकीर नहीं समझेगी। शादी के बाद राजकुमारी ज़हरा एक बदली हुई इंसान बन चुकी थी। वह लोगों से मोहब्बत से पेश आती, गरीबों की मदद करती और इंसाफ को सबसे ऊपर रखती। सल्तनत ज़रीना पहले से ज्यादा खुशहाल हो गई।